हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम मैं रखने वाली हूँ भक्ति योग। दोस्तों, ये जो चैनल होगा मेरा समर्पित होगा जो हमारे प्राचीन भजन हैं उनकी तरफ। दोस्तों, जो हमारे प्राचीन भजन रहे हैं या अभी भी जो ट्रेंड में चल रहे हैं, बहुत सारे हैं जो हमारे जो स्पिरिचुअल देवी देवताएं हैं उनको समर्पित होता है। तो दोस्तों, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो भक्ति एक बहुत बड़ा माध्यम है इंसान के मस्तिष्क को, इंसान के मन को संयमित रखने का और एक एकाग्र रखने का। तो ये जो तरीका है भक्ति का, ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने मन को, अपने मस्तिष्क को एक ध्येय में लगा कर रख सकें। दोस्तों, मैंने ये समय जो चल रहा है इसमें मैंने बहुत से लोगों का ऐसा डिप्रेशन का केसेस जो है सुना लगातार। और जब मैंने उनकी रूटीन पूछी तो उनका रूटीन में बस यूट्यूब चैनल्स होते थे या उनके रूटीन में बस टीवी देखना, टेलीविज़न देखना, न्यूज़ देखना और नहीं तो ज़्यादा कॉमेडी वगैरह देखना। तो इन सब से भी उनके माइंड को कुछ हँसी खुशी तो मिल जाती थी दोस्तों, लेकिन उनका जो मन है, उनका जो मस्तिष्क है वो कभी संतुष्ट नहीं रहता था, कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था और ना ही कभी संयमित हो पाता था। वो हमेशा मुझे ऐसे ही बताते थे कि एक चीज़ से भागते हुए मन दूसरी चीज़ पे आ जाता है, फिर दूसरी चीज़ से भागते हुए तीसरी चीज़ पे आता है और बहुत सारी जो नेगेटिविटी है वो इंसान के मन में घर कर जाती है। तो ये हालत थी दोस्तों कि लोग इस तरीके से डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, मन संयमित नहीं है, मन में शुभ विचार नहीं आ पा रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, एज अ नेचुरोपैथ मैं इस बात को समझती हूँ कि जो लोगों में नेगेटिविटी है वो कहीं ज़्यादा बीमारियों का कारण है। शारीरिक रोग से ज़्यादा इंसान मानसिक रोग से ग्रसित है और वो मानसिक रोग ही उन्हें शारीरिक रोग दे देते हैं दोस्तों। तो भक्ति जो एक ऐसा माध्यम है, जब मैंने अपनी योगा का बैचलर्स डिग्री भी ली तब उस समय भी हमें भक्ति योग का एक पार्ट था हमारे इस विषय में। तो उसमें हमें ये बताया जाता था कि भक्ति का जो अर्थ है वो है फुल समर्पण, यानी टोटली आपको समर्पित हो जाना है और उसमें आपको अपने कर्म को करते हुए जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसे ईश्वर को समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, जो कॉमन लोग हैं या जो आजकल का सिचुएशन चल रहा है उसमें लोग सोचते हैं कि भक्ति जो है आडंबर की चीज़ें हैं, भक्ति जो है मतलब बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसा हो तो उस दिखावे की तरह की चीज़ है, या लोग मतलब काम को छोड़ करके भक्ति में इसलिए लग जाते हैं कि लोगों को बस अपने देवी देवताओं से मांगना होता है। तो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पूरी तरीके से आडंबर से भरी हुई हैं। भक्ति का बहुत ही सहज जो रूप है वो बस यही है कि आप अपना कर्म करते हुए, पूरे दिल और दिमाग से अपना कर्म करते हुए ईश्वर के प्रति समर्पित हों, ईश्वर पे सारा जो आपका कर्म है वो समर्पित कर दें और फल की चिंता न करें। दोस्तों, आजकल जो होता है लोग काम तो बहुत कम करते हैं पर उसके फल की चिंता में इतने ज़्यादा डूबे रहते हैं कि वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो भक्ति जो एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको सप्रेस नहीं होने देती है, आपको प्रेशर में नहीं आने देती है। आप अपना कर्म कीजिए और बाकी समय जो आपको मिलता है या आप अपना कर्म करते हुए भक्ति में लगे रहिए। आप जिसकी भी भक्ति करते हुए ये आपके ऊपर है। सद्गुण निर्गुण बहुत से जो हमारे प्राचीन समय से जो भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए। तो ये जो है बड़ा ही साइंटिफिक चीज़ जो मुझे लगती है लोगों को। जो पहले के लोग अगर मैं आज से कंपेयर करूँ तो वो डिप्रेशन के शिकार नहीं होते थे, ना ही उनका मन कभी विचलित रहता था और इस तरह की चीज़ें कहीं भी हमें सुनाई नहीं देती थी कि उन्हें मानसिक बीमारियां से वो ग्रसित होते थे। तो वो हमेशा क्या किया करते थे, तो वो हमेशा भक्ति भाव में, भजन में लगे रहते थे। इवन जो गृहस्थ हैं उनके लिए भक्ति का बड़ा ही सरल मार्ग हुआ करता था, या जो पूजा पाठ के जो तरीके हैं वो गृहस्थ लोग किया करते थे।
क्योंकि उनसे जो चीज़ें हैं वो उनसे जुड़ी हुई रहती हैं और अर्थव्यवस्था से भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं भक्ति के जो साधन वगैरह हैं करने के लिए। पर भक्ति का जो रियल स्वरूप है वो पूर्ण समर्पण है, अपने भाव को ईश्वर पे लगा देना, यही भक्ति है। तो दोस्तों आइए अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत हम करते हैं भक्ति योग की। और मैं अपने आप को चैलेंज दे रही हूँ इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कि मैं अपने आप में कितना ज़्यादा मैं भजनों को, चाहे वो संस्कृत के हो, चाहे वो दूसरी भाषा में हो, चाहे वो कितनी भी प्राचीन हो, मैं उसे गा पाऊँ और उसे जो है अपने आत्मसार कर पाऊँ। और आपके लिए मेरा बस ये रहेगा कि उसे मैं कितनी सरलता से आप तक पहुंचा सकती हूँ। लोगों को लगता है कि जो पुराने भजन होते थे या संस्कृत में जो स्रोत वगैरह हैं वो बड़े ही कठिन हैं, पर दोस्तों जब आप उसे लगातार 3-4 दिन तक आप पढ़ते हैं, भले ही आपको समझ नहीं आता है, लेकिन जब आप उसे सिर्फ पढ़ते भी हैं तो उसकी जो एक फीलिंग है वो आपके मन में, मस्तिष्क में एक समझ में आने लगती है, एक एहसास आपको होने लगता है कि उस स्रोत का क्या अर्थ है, उस स्रोत हमें क्या बताना चाहता है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। भक्ति आपको सब कुछ सिखा देती है, समर्पण आपको सब कुछ सिखा देता है। तो अपने मन को, मस्तिष्क को पूरी तरीके से भक्ति योग में लगा दीजिए और अपने कर्म को करते जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा यही संदेश है आप लोगों के लिए। और मैं जितना हो सके सरल तरीके से आपको उस स्रोत को या उस भजन को गा करके या बोल करके आपको सुनाने की कोशिश करूँगी। तो आइए आज से हम अपने भक्ति योग चैनल की शुरुआत करते हैं। नमस्ते।